हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल haneshdavi.co। स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सिमिलैरिटी चैप्टर सॉल्व किया था 10th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, 1.2 सॉल्व कर दिया है, उसके बेस के थ्योरम्स भी हमने सॉल्व किए। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। पर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने के पहले आपको बहुत सारी चीजें मुझे बताना जरूरी लगता है, क्योंकि आप जब तक वो नहीं समझोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब ये टेस्ट है। अगर ये टेस्ट सेटिस्फाई होती है तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के, और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साइड कॉन्ग्रुएंट है तो वेल एंड गुड, पर अगर साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है और अगर साइड प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम आ रहे हैं। व्हेन यू डिवाइड द साइड, जब आप दो साइड को डिवाइड करते हो तो उनका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल सिमिलर है। अब सबसे पहले हम टेस्ट देखते हैं। ऐसे तो देखेंगे तो 6 कंडीशन है, क्योंकि 3 एंगल बन जाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये वाले डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए, ये दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आप यहाँ पे देखोगे दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R एंड एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। ये तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग बोला जाता है। ओके, मतलब A के साथ P आ जाएगा, B के साथ Q आ जाएगा और C के साथ R आएगा। मतलब ये करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ये करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं साइन को, करस्पॉन्डेंस साइन। मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसका मतलब A के साथ P, B के साथ Q और C के साथ R। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर है। सिमिलर है, सुनो बराबर से, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है। और सिमिलर की साइन ऐसी है, ये वाली साइन, इसको बोलते हैं सिमिलर। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय विच टेस्ट, AAA टेस्ट, मतलब एंगल एंगल एंगल। ओके, आ रहा समझ में? मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है मतलब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, रिस्पेक्टिव एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B कॉन्ग्रुएंट है Q के साथ, एंगल C कॉन्ग्रुएंट है R के साथ, और A कॉन्ग्रुएंट है P के साथ। मतलब दोनों ट्राइंगल हो गए आपके सिमिलर हो गए। आ रहा है समझ में? ओके, तो ये आपको मार्क करके रखना है पेज नंबर 16 टेक्स्ट बुक पे। प्लीज आप टेक्स्ट बुक जरूर से यूज कीजिए जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक यूज करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और जो जो चीज मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ आप भी अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए, ताकि आपको बोर्ड के टाइम पे रिफर कर सकते हो। तो बाय ए टेस्ट मतलब एंगल एंगल एंगल, क्योंकि ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसके वजह से। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ए नहीं लिखना है, 3 बार ए नहीं लिखना है, तो आप 2 ए लिखोगे तो भी चलेगा। दैट इज कॉल्ड ए टेस्ट। ये रहा ए टेस्ट, एंगल एंगल एंगल। ज्यादा करके हम ये टेस्ट ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये वाला ट्राइंगल है, आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल ABC एंड PQR। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 60 है, तो ये भी 60 ही होना है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना है। आर यू गेटिंग? तो ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, B कॉन्ग्रुएंट है Q के साथ, C कॉन्ग्रुएंट है R के साथ। तो A भी P के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 180 होता है स्टूडेंट्स। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 हो गया।
आ रहा है समझ? और अगर 180 में से 100 माइनस करेंगे, 180 माइनस 100 तो कितना आएगा? 80। मतलब ये थर्ड एंगल कितना हुआ? 80। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 60 प्लस 40 कितना होगा? 100। और टोटल 180 होता है। ट्राइंगल कितना भी बड़ा होने दो छोटा होने दो, टोटल 180 होगा स्टूडेंट्स। और उसमें से आप 100 माइनस कर दो, क्योंकि 60 प्लस 40 100 होता है, तो कितना बचा? 80। तो ये भी कितना हो गया? 80। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनफ हो गया, मतलब ट्राइंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर है बाय ए टेस्ट। तीसरा एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं भी होता है तो भी चलता है, वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आपको सम में दिया हुआ है 3 एंगल्स दिए हुए हैं तो कोई बात नहीं, तो आप ए लिखो। अगर आपको 2 एंगल दिखे दिए हुए हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रिपल ए भी चलेगा और ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी भी चलेगा, मतलब दोनों वैलिड है। ओके, ये हो गई आपकी 2 टेस्ट। तीसरी टेस्ट आती है एस टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं लग रहा कि 9th में जो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, ये वैसा ही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में भी यही टेस्ट है, एस टेस्ट। ए टेस्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, वो वहां पे नहीं था। पर एस टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है। एस टेस्ट मतलब साइड एंगल साइड। क्या बोलोगे? साइड एंगल साइड। पर यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मतलब सपोज स्टूडेंट्स ये के एल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ के एल अपॉन आर एस, मतलब के एल के साथ आर एस। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आर एस। अभी आपका के एल कितना है? 1। आपका आर एस कितना है? 1.5। आ रहा है समझ? मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ये 15 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, नीचे का पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ गया। 10 1 जा 10 हो जाएगा अपॉन 15। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्या आया आंसर स्टूडेंट्स? 2/3। आ रहा है ना समझ में? तो 2/3 आ गया यहाँ पे। ओके, मतलब ये आपने डिवाइड किया के एल एंड आर एस को। अभी आप बोलोगे सर एल एम को डिवाइड करो, चलो एल एम को डिवाइड करते हैं। एल एम अपॉन एस टी, अगर एल एम अपॉन एस टी करोगे तो क्या आएगा वापस? 2/3 आया, सेम रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि के एल अपॉन आर एस इज इक्वल टू एल एम अपॉन एस टी इज इक्वल टू 2/3। मतलब साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है स्टूडेंट्स। साइड के जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब रेशियो इक्वल आ रहा है। सिमिलैरिटी में कॉन्ग्रुएंट का कोई ठिकाना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर। बराबर सुनना, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये याद रखना। ओके, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का रेशियो 101% 1/1 आएगा, पर सिमिलर ट्राइंगल का साइड का रेशियो 1/1 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी 1/1 आएगा, 2/3 आ सकता है, 6/2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड। पर रेशियो सेम होना चाहिए कहने का मतलब। तो यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड डिवाइड किया तो रेशियो सेम आ रहा है। और प्लस ये इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्यों इंक्लूडेड एंगल? क्योंकि जो दो साइड प्रोपोर्शनल है और उसके बीच में जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब जो दो साइड है, मतलब ये के एल के साथ आर एस क्या आया था? 2/3। एल एम के साथ एस टी क्या आया? 2/3। तो यहाँ पे ये रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब ये साइड प्रोपोर्शनल है और उनके बीच में जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय विच टेस्ट? एस टेस्ट। ओके, मतलब 3 कंडीशन से हमने प्रूव कर दिया। 3 कंडीशन मतलब 2 ये वाला 1 एंड 2 और एक एंगल वाला ये रहा, ये वाला एंगल, एंगल के एल एम कॉन्ग्रुएंट टू आर एस टी। तो एक एंगल और 2 साइड प्रोपोर्शनल है, मतलब 3 कंडीशन हो गया ना। 3 कंडीशन होना चाहिए हर एक चीज में, खाली ए टेस्ट को छोड़ के। ए टेस्ट में 2 कंडीशन भी चल जाता है, बाकी जगह पे नहीं चलता है। ओके स्टूडेंट्स, खाली ए टेस्ट को छोड़ के बाकी सब में 3 कंडीशन चाहिए ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। ओके, अभी दूसरा टेस्ट देखो। दूसरा टेस्ट क्या है? एस टेस्ट। ये देखो,
अभी आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे स्टेज क्या होता है, आपको पता चल ही गया रहेगा। साइड 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 मतलब साइड प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब पी क्यू अपॉन वाई जेड, क्यू आर अपॉन एक्स वाई एंड पी आर, ये वाला पी आर अपॉन एक्स जेड। अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नंबर्स नहीं दिए, तो आप डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते। मतलब पी क्यू को वाई जेड के साथ डिवाइड करोगे तो एक रेशियो आएगा, क्यू आर को एक्स वाई के साथ डिवाइड करोगे तो एक रेशियो आएगा, पी आर को एक्स जेड के साथ डिवाइड करोगे तो एक रेशियो आएगा। ये सब रेशियो जब आएगा, ये सब रेशियो इक्वल रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, हाफ हो सकता है, 3/4 हो सकता है, यहाँ पे 2/3 आ रहा था तो वो भी हो सकता है। मतलब 3 कंडीशन हो गया, 1 2 3, पर तीनों साइड का इंफॉर्मेशन, तीनों साइड के इंफॉर्मेशन। तो ट्राइंगल कैसे सिमिलर हो गया? साइड 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 टेस्ट। ओके, तो हमने 3 टेस्ट पढ़े, ऐसे देखेंगे तो 4 पढ़े। सबसे पहले पढ़ा था ए टेस्ट या फिर ए। ओके, फिर हमने पढ़ा एस टेस्ट। ओके, और फिर हमने पढ़ा एस टेस्ट। ओके स्टूडेंट, अब ये 3 कंडीशन है सेटिस्फाई करने के लिए तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। दूसरा कंडीशन है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी टेस्ट खत्म हो गई है, अब ये प्रॉपर्टीज देखो। हर एक ट्राइंगल खुद के साथ सिमिलर होता है, सीधी बात है। मैं खुद का फ्रेंड पहले हूं, ये सर, मैं पहले मेरी चिंता करूंगा। उसी जैसे ट्राइंगल, ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू एबीसी, वो हो गया, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। फिर दूसरा, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ और डीईएफ सिमिलर टू एबीसी, सीधी बात है। एक्स वाई का फ्रेंड है, वाई एक्स का फ्रेंड है, एक्स वाई का फ्रेंड है, वाई एक्स का फ्रेंड है। तो उसी तरह से ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, तो डीईएफ सिमिलर टू किसके साथ हो जाएगा? एबीसी। उसको बोलते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सिमेट्री। ओके, अभी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज एक्स वाई और जेड, ये तीन है फ्रेंड्स, उसमें ये एक्स फ्रेंड है वाई का, वाई फ्रेंड है जेड का, तो एक्स ऑटोमेटिक फ्रेंड हो गया जेड का। आ रहा है समझ? उसी तरह से ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के साथ, डीईएफ सिमिलर है जीएचआई के साथ, तो ऑटोमेटिकली एबीसी सिमिलर हो गया जीएचआई के साथ। तो फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर टू सेकेंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल सिमिलर टू थर्ड ट्राइंगल, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू द थर्ड ट्राइंगल। आ रहा है समझ में? इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। तो प्रॉपर्टीज में 3 देखे वापस, रिफ्लेक्सिविटी देखा, सिमेट्री देखा और ट्रांजिटिविटी देखा। ओके, और टेस्ट देखे। क्लियर हुआ? अब हम सम के तरफ बढ़ते हैं, आपकी ये प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। उसमें से हम सम्स करने वाले आज, ये देखिए। ओके, मैं उसके लिए दूसरी स्लाइड चालू करता हूं, स्टार्ट करता हूं, या 2 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे, ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे, दिख रहा होगा आपको प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, मैं वापस बोल देता हूँ, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है और उसमें सब थियरम्स भी हमने डिस्कस किए। आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख सकते हो और वहाँ से वो प्रैक्टिस सेट सीख सकते हो। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 कर रहे हैं और उसमें हमने ये टेस्ट सब सीखे। एक टेस्ट वापस मैं बता देता हूँ, ए टेस्ट सीखी, फिर ए सीखी, फिर एस सीखा, फिर एस सीखा, फिर हमने वो प्रॉपर्टीज देखे, रिफ्लेक्सिविटी देखा, सिमेट्री देखा और ट्रांजिटिविटी देखा। ओके ओके, अब वही सब रिलेशंस हम सम सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं। तो आइए अब हम आगे सम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे देखिए ये वाला प्रैक्टिस है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फिगर 1.55 एंगल एबीसी इज 75, मतलब ये एंगल 75 दिया हुआ है। ओके, एंड ईडीसी ये भी 75 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है, मतलब करेक्ट करस्पॉन्डेंस लिखना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, क्योंकि स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डेंस के सिवाय आप सम नहीं कर पाओगे। करस्पॉन्डेंस लिखना बहुत जरूरी है। ओके, स्टार्टिंग में मैं सिखा देता हूं आपको, देखो आप सम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये देखो, अब हम लेंगे ए डी ई एंड ए सी बी। ये देखिए ए डी ई, ये देखो सी डी ई एंड ए सी ए बी। मैं वापस बोलता हूँ, सी डी ई एंड सी ए बी, ये दो ट्राइंगल। अब इसका करस्पॉन्डेंस मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले मैं दो ट्राइंगल डाल देता हूँ, देखो। ओके, इन ट्राइंगल, अब कौन सा लेंगे ट्राइंगल? सी ए बी, तो बी पहले लिखते हैं वर्ड, ये अल्फाबेट। बी के साथ कौन आएगा? डी, क्योंकि ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो कैसे लिखना चाहिए करस्पॉन्डेंस। अभी आप ये देखो सी ए बी में सी आता है एंड सी डी ई में भी सी आता है, मतलब ये सी कॉमन एंगल है दोनों में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी और यहाँ पे लिख दूंगा सी। देखो कैसे करस्पॉन्डेंस बना रहा हूं। अब ये हो गया बी सी, और क्या बचा अभी? ए, और यहाँ पे लिखूंगा एंड डी सी, क्या बचा? ई। आपको ऐसे करना है, देखो कैसे करस्पॉन्डेंस किया है, आपको इस तरीके से करना है। मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं, बी सी ए ट्राइंगल बी सी ए, और ये एंड का साइन है। मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से, नहीं तो कोई बच्चों को लगेगा कि ये क्या साइन है। यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल डी सी ई। ओके, अच्छी तरह से मैंने लिखा नीचे। मैंने आपको बताया कि हम करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? अब हम ये लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, ये देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो एक ही होता है। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एक मिनट, क्या लिखोगे? ई डी सी बराबर है ई डी सी, क्या लिखोगे? 75 डिग्री ईच, क्योंकि हर एक ये दोनों 75 डिग्री है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या आएगा? चलो गेस करो, कॉमन एंगल, तो एंगल बी सी ए, समझ में आ रहा है? इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ए, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा? डी सी ई। देखो, और अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर कैसे हो गया ट्राइंगल? बाय ए टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर, सिमिलर की साइन यूज करनी है स्टूडेंट्स, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ई बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो वही पूछा था ना, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल, तो लिख दिया। एंड बाय प्रॉपर करस्पॉन्डेंस 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एक करस्पॉन्डेंस बराबर ही लिखा है, बी के साथ डी, सी के साथ सी, ए के साथ ई, तो दोनों काम हो गए हमारे।
हमने आंसर इस तरीके से लिखा कि सब आंसर आ गया, करस्पॉन्डेंस भी आ गया, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी आ गया। आ रहा है समझ में? ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर? क्या ये सिमिलर है? इफ यस, बाय विच टेस्ट? अब देखो स्टूडेंट्स, बराबर से देखोगे तो यहाँ पे सब साइड्स दिए हुए हैं, मतलब हमारा काम साइड से होने वाला है, एंगल से कोई लेना देना नहीं है, कि एंगल की इंफॉर्मेशन दी नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको सब काम साइड से करना है। तो हमारे पास साइड का टेस्ट था जो हमने पढ़ा था अभी थियोरी में, एस 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 टेस्ट वाला, तो उससे हम कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं, हम पहले डिवाइड करके देखेंगे कैसे डिवाइड करेंगे। ये देखिए, पी क्यू, एक मिनट, ये देखिए पी क्यू, हम पी क्यू अपन एल एम करेंगे, तो कितना आया 6/3, ये क्या हो गया 2/1, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 1। फिर आप करेंगे क्यू आर अपॉन एम एन, तो ये हो जाएगा 8/4 स्टूडेंट्स, तो ये वापस होगा 4 2 जा 8, क्या आया 2/1। अब क्या बचा आगे, क्या लेंगे अभी, पी आर, पी आर अपॉन एल एन, पी आर कितना है 10, 10/5 कितना आया 2/1। क्या लग रहा है, सब रेशियो सेम आ रहे, देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि सब रेशियो सेम आ रहे हैं। तो फ्रॉम हम लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, हमको पता चला फ्रॉम 1 2 and 3 के पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन, yes or no, is equal to 1/3, नहीं सॉरी, नॉट 1/3, 2/1। क्या लिखोगे यहाँ पे 2/1, yes or no, सबका रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब साइड 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 हो गया, क्या हो गया साइड साइड, ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू, डायग्राम नहीं दिख रहा है, एक मिनट, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल क्या एल एम आर, बाय विच टेस्ट, बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, काफी इजी है, यस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम खाली 3 कंडीशन देखते हैं और हमको पता चल जाता है कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, और कंडीशन भी बहुत सिंपल है। मैं वापस बोल देता हूं आपको एक बार, ए टेस्ट, ए टेस्ट, या फिर एस 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 टेस्ट, या फिर एस एस टेस्ट, ये सब चीज से आपको चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 3। स्टूडेंट्स मैंने सम्स वगैरह लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, पर स्टूडेंट्स आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। मैंने सम इसके लिख के रखे ताकि हम जल्द से जल्द सम कर सकते हो, हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई, इसके मैंने सब रेडी करके मैटर रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, ओके अभी आगे बढ़ते हैं। ये है फिगर 1.57, मतलब ये फिगर कौन सा है 1.57। अब यहाँ पे देखिए, 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये परपेंडिकुलर, चलो ये परपेंडिकुलर है, पता है, पोल्स हमेशा स्ट्रेट है, पोल्स में लाइट के पोल्स हो सकते हैं, ओके, दे आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर। ये जो है ना क्यू आर, ये 6 मीटर है स्टूडेंट, आ रहा है समझ, देन हाउ लॉन्ग will be the shadow
ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो ये बिगर पोल जो है उसका शेडो कितना होगा, ये बीसी ढूंढने को बोला है। क्या ढूंढने को बोला है? बीसी ढूंढने को बोला है। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे आप ये याद रखना कि ये दो पोल्स जो है ये परपेंडिकुलर है। दूसरी बात, जो शेडो हो रही है वो सेम टाइम पे हो रही है, सेम टाइम। क्यू आर और बीसी का ये जो फॉर्मेशन है ये सेम टाइम पे हो रहा है, सेम एक ही वक्त पे हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे बाय डिफॉल्ट, दे आर सिमिलर। आ रहा है समझ? तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या एक्सप्लेन कर, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये लिख देते हैं कि पी आर एंड ए सी आर टू पोल्स, बराबर है। क्यू आर एंड बी सी आर टू shadows, are two shadows, are two shadows which are formed at same time। मतलब ये दोनों शेडो सेम टाइम पे बनी है। आ रहा है समझ? ओके, इसका मतलब ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर आपको टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड। देयरफॉर ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। ओके, मतलब ये सिमिलर हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? अगर सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्या आएगा? क्यू आर अपॉन बी ए। क्यू आर नहीं, क्यू आर ए, पी क्यू आर एंड ए सी बी। तो पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन सी बी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? सी बी। क्या रीजन आएगा? रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी की जो चीजें हैं वे ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट होती है, उसी तरह से यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी और एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर हमको तो अभी साइड से मतलब है, इसलिए हमने लिखा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या रहेंगी? प्रोपोर्शनल रहेंगी और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, इसके लिए मैंने लिखा CSST। अब हम PR की वैल्यू डालते हैं। हमारे पास PR की वैल्यू कितनी है? 4। हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है? 8। QR की वैल्यू कितनी है? 6। और हमें ये BC ढूंढना है। BC मतलब शेडो, वही पूछा है। देखो स्टूडेंट्स, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल। ये बिगर पोल मतलब BC। अब मेरे दोनों डायग्राम सेम दिख रहे हैं पर एक्चुअली एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैंने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। एक्स लिख देते हो, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8। तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 6 इंटू 8। ओके, ये 4 नीचे आ गया तो एक का कैंसिल होगा, 4 2 8। तो क्या है आंसर? x का आंसर।
12 आ गया। आ रहा है समझ? तो आंसर इज 12। अभी यहाँ पे मीटर वगैरह दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, 8 मीटर दिया है ना, 8 मीटर 4 मीटर, तो ये भी मीटर में ही रहेगा। तो एक्स आया 12 मीटर। तो फाइनल आंसर डालना पड़ेगा हम लोगों को। फाइनल आंसर क्या डालेंगे? द शेडो ऑफ द बिगर पोल इज, नहीं, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बिगर पोल, मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ बिगर पोल इज हाउ मच? 12 मीटर। ये अंडरलाइन कर दिया। आ रहा है सर में? आप नोट डाउन करते रहिए और स्टूडेंट प्लीज प्रैक्टिस भी करते रहिए। आप वीडियो देख के सीख रहे हो तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, या तो वीडियो देख के तुरंत प्रैक्टिस कीजिए साइमल्टेनियसली, और बाद में वापस प्रैक्टिस करिए ताकि आप भूल ना जाइए सब। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम, फोर्थ सम, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, यहाँ पे AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये AP परपेंडिकुलर टू BC, एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, ये देखो ये परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर दोनों साइड से होता है, एक साइड से नहीं होता है। यहाँ पे भी आप इंडिकेशन कर सकते हो 90 डिग्री का। आ रहा है सर में? एंड BPC आर कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर है, एंड AQC आर कोलिनियर, AQC भी कोलिनियर है। देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA is similar to triangle CQB, ये आपको प्रूव करना है। और फिर ये भी ढूंढना है कि इफ AP is 7, BQ is 8, BC is 12, then find AC। पहले तो हम सिमिलर प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो पहले यहाँ पे लिख देते सॉल्यूशन, नोट डाउन कर देते गिवन, यहाँ पे लिख देते प्रूफ वाला सम है, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन। क्या क्या गिवन है? AP परपेंडिकुलर टू BC दिया हुआ है, BQ परपेंडिकुलर टू AC दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? और क्या दिया हुआ है? और ये भी दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 12। ये सब चीजें दी हुई है। ओके, और क्या ढूंढना है? टू प्रूव, पहले तो प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, और फिर टू फाइंड, और ढूंढना भी है, टू फाइंड, क्या ढूंढना है? AC। आ रहा है समझ में? तो पहले तो हम सिमिलर प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, फिर क्या ढूंढना है वो बाद में ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। पहले तो सिमिलर प्रूव करते हैं, जो हमने टेस्ट सीखी है। कौन सा ट्राइंगल लेना है? CPA तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। ओके, देखो C के साथ C आएगा क्योंकि कॉमन एंगल है, P के साथ Q आएगा, मैं करस्पॉन्डेंस चेक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, P के साथ Q आएगा क्योंकि 90 डिग्री है। बच्चा कौन सा? थर्ड एंगल, A के साथ B आएगा। ये आपको ऐसे चेक करना है एग्जाम में, क्योंकि हर बार ये करेक्ट दिया हो ऐसा नहीं है, हमको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा एंगल के हिसाब से, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से, क्योंकि C के साथ C, P के साथ Q, A के साथ B, ऐसा करस्पॉन्डेंस करेक्ट आना चाहिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, पहले 90 वाला खत्म करते हैं, एंगल CPA, एंगल CPA is congruent to angle CQB
वाई? वेरी इजी, 90 डिग्री ईच, हर एक यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री है। दूसरा क्या बचा? ये कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल देखो यहाँ पे, अगर हम बोलते हैं सी पी ए, सी पी ए मत बोलो, यहाँ पे बोलो ए सी पी, ऐसे ए सी पी, ओके। और यहाँ पे बोलो बी सी क्यू, देखो ए सी पी एंड बी सी क्यू, दोनों में सी पूरा आ रहा है, देखो कॉमन है दोनों में, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी सी ए, मैं यहाँ पे करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिख रहा हूँ, पी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू सी बी, ओके, क्यू सी बी, वाई? कॉमन एंगल, ओके। So therefore triangle CPA is similar to triangle CQB by which test student? Yes, a test of similarity। चलो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब इन लोगों ने जो चीजें दी है हमको और उसमें एसी ढूंढने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, एक कदम आगे जाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि CP अपॉन CQ, डायग्राम नहीं देखोगे तो भी चलेगा, एक करस्पॉन्डेंस देख लो, PA, ये देखो PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, ये सब साइड प्रोपोर्शनल होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, मतलब CSST ऐसे लिख सकते हो आप, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो क्या क्या हमें दिया है, क्वेश्चन में देखते हैं। हमें AP दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन ऊपर लूंगा अभी। AP दिया है 7, BQ दिया है 8 और हमारा BC है 12 और AC ढूंढने को बोला है, ओके। अभी स्क्रीन नीचे ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम ये लेंगे, ये दो कुछ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे AP मतलब P है, कितना है 7, BQ मतलब QB कितना है 8, CA नहीं मालूम, CA मतलब AC हुआ ना हमारा, CA या AC मतलब एक ही होता है। CB कितना है, CB मतलब BC कितना है 12, आ रहा है समझ में? इसलिए हमने ये दो पेयर सिलेक्ट किए, इससे कोई मतलब नहीं है, ओके। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू AC, ये हो जाएगा 7 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC, ओके। ये 4 से कट होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो AC कितना आया 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10.5, क्योंकि 20 का हाफ 10 होता है, तो 21 का हाफ कितना होगा 10.5, आ रहा समझ? तो AC भी आ गया 10.5, ऐसे करना है। तो पहले हमने सिमिलर प्रूव किया और फिर हमने AC ढूंढा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे करना था, ये फोर्स सब आया समझ में, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, हमने 1.3 प्रैक्टिस सेट का 4 सम सॉल्व किया, ओके। तो आप प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, and also press the bell icon for our latest update. Thank you for watching our video. Take care and bye.